में आप सभी का मैं हूं आपके साथ निधि। दिल्ली चुनावों में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, जो कि स्वाभाविक है। लेकिन इन चुनावों में कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी पर काफी हमलावर है, जो कि थोड़ा अस्वाभाविक है, क्योंकि दोनों ही इंडिया गठबंधन में एक दूसरे के सहयोगी हैं। जिस तरह के बाण दोनों पार्टियों द्वारा एक दूसरे पर चढ़ाए जा रहे हैं, उसी से इंडिया गठबंधन की दरारें साफ दिख रही हैं। विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गहराते मतभेद इंडिया गठबंधन की मजबूती पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। लोकसभा चुनावों में साथ आने वाले ये दोनों दल अब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे गठबंधन के भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को बयान देकर इसी बात को और हवा दे दी। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का गठन मुख्य रूप से लोकसभा चुनावों के लिए किया गया था। पहले से ही तय था कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनावों तक के लिए है। यादव ने संवाददाताओं से कहा, यह बयान ऐसे समय में आया जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बढ़ती दूरी और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव द्वारा ममता बनर्जी को गठबंधन का नेतृत्व करने के समर्थन के बाद कांग्रेस के लिए चुनौतियां बढ़ गई है। दिल्ली चुनावों में अकेले उतरने वाली आम आदमी पार्टी को कई इंडिया गठबंधन सदस्यों का भी समर्थन लगातार मिल रहा है, जिससे कांग्रेस की स्थिति कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया है। टीएमसी ने दिल्ली चुनावों में आम आदमी पार्टी का समर्थन किया। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं ममता दीदी का व्यक्तिगत रूप से आभारी हूँ। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी आम आदमी पार्टी का समर्थन किया। इस कदम से कांग्रेस की इंडिया गठबंधन पर भी लगातार सवाल खड़े होने लगे हैं। शिवसेना यूबीटी ने भी आम आदमी पार्टी का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गठबंधन की अस्पष्टता पर सवाल उठाते हुए सुझाव दिया कि अगर यह केवल लोकसभा चुनावों के लिए बना था तो इसे समाप्त कर देना चाहिए। इंडिया गठबंधन के नेतृत्व या एजेंडे को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। इसके साथ उन्होंने कहा कि कई बैठकें भी हो रही है और गठबंधन की मौजूदगी केवल लोकसभा चुनावों तक सीमित लगती है। अगर ऐसा है तो इसे भंग कर देना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर नेतृत्व को लेकर अधिक प्रयास न करने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस को अपनी नेतृत्वकारी भूमिका को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस राजनीतिक खींचतान का लाभ उठाते हुए बीजेपी ने इंडिया गठबंधन को आड़े हाथों लिया। पार्टी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने गठबंधन के नेताओं को अंतर्राष्ट्रीय घोटालेबाज कहकर निशाना साधा। ये सभी घोटालेबाज एक ईमानदार नेता के खिलाफ इकट्ठा हुए हैं। उनका गठबंधन पहले ही बिखरने की कगार पे था। बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने दिल्ली में गठबंधन की प्रासंगिकता को खारिज करते हुए दावा किया कि इंडिया गठबंधन के ज्यादातर दलों का दिल्ली में कोई जनाधार नहीं है। अरविंद केजरीवाल अपनी हार देख रही है, इसलिए अन्य दलों से समर्थन मांग रहे हैं, लेकिन बीजेपी ही दिल्ली में सरकार बनाएगी। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। कांग्रेस नेताओं ने आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार और कुशासन का आरोप लगाया, जबकि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर बीजेपी के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया। कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने केजरीवाल पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उन्होंने 10 साल काम किया होता तो उन्हें उनके आधार पर वोट मांगने चाहिए थे। बाहरी नेताओं को बुलाकर कोई फायदा नहीं होगा। वहीं आप नेता संजय सिंह ने कहा कि हमारा मकसद बीजेपी को हराना है और दिल्ली में ऐसा करने में सिर्फ आप सक्षम हैं। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने के लिए बनाए गए इंडिया गठबंधन की अब मजबूती पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। नेतृत्व और रणनीति को लेकर बढ़ते मतभेद इसके दीर्घकालिक अस्तित्व पर संदेह खड़ा कर रहे हैं। ममता बनर्जी का नेतृत्व का दावा और राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर सवालों ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। कांग्रेस की चुनावी असफलताओं और गठबंधन में उसकी घटती प्रासंगिकता से उसके सहयोगी फिलहाल निराश है। दिल्ली में 5 फरवरी को होने वाले चुनाव गठबंधन की प्रासंगिकता और इसके भविष्य के लिए अहम साबित होंगे। 8 फरवरी को घोषित होने वाले नतीजे न केवल दिल्ली के शासन का फैसला करेंगे, बल्कि विपक्षी गठबंधन की दिशा भी तय करेंगे।